पुनर्वास मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना नहीं रोका गया तो भारत को रक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए सोचना होगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी बड़े स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान तथा विश्व के अन्य देशों को आगाह कर चुकी हैं कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखकर शरणार्थी प्रवाह के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को बाध्य हो सकता है। यह सब कहने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। भारत का लड़ाई अथवा पाकिस्तान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं हो सकता है, परंतु इसे कोरे आश्वासन का नाम नहीं दिया जा सकता। आखिर भारत के लिए यह कैसे संभव है कि वह उन सब लोगों को अपने यहाँ स्थान दे दे और देता जाए जो पाकिस्तानी सेना के आतंक और अत्याचार से डरकर यहाँ शरण लेने आ रहे हैं। मानवता के नाते उसने यह उदारता के साथ किया है और कर रहा है, किंतु ना तो वह इसके दुरुपयोग को देर तक बर्दाश्त कर सकता है और न पाकिस्तान तथा अन्य देशों को यह समझने दे सकता है कि यह शरणार्थियों का अधिकार है। इसीलिए उसने उन चेतावनियों के माध्यम से पाकिस्तान तथा अन्य देशों पर यह दबाव डाला है कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश में स्थिति को सामान्य बनाया जाए और शरणार्थियों की वापसी के साथ उनके अगले प्रवाह को रोका जाए। इस पर भी यदि वे कोई कदम नहीं उठाते हैं तो किसी भी संपन्न देश की तरह भारत को यह हक होगा कि वह शरणार्थियों की इस समस्या को हल करने के लिए जो भी कदम उचित समझे उठाए। कोई पूछता है कि आखिर यह कदम क्या हो सकता है। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, किंतु यदि वह इन शरणार्थियों को वापस भेजने और उनके प्रवाह को रोकने के लिए बांग्लादेश के एक भाग को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से कुछ भी नाम दिया जाए, पर नैतिक दृष्टि से वह अनुचित नहीं कहा जा सकेगा। आखिर तो जो लोग पाकिस्तान से भागकर आ रहे हैं वे पाकिस्तानी ही हैं, इसलिए यदि उन्हें उनके ही प्रदेश में बसाने के लिए
कुछ किया जाता है तो वह आक्रमण नहीं कहा जा सकता।